अस्सलाम वालेकुम, दिस इज लेक्चर नंबर 7 फ्रॉम चैप्टर नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन एंड फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने जो चीजें कवर करनी है वो मैं आपको बता दूं। पहली बात, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में से हमने एक लेवल कुछ रह गए थे, उनको डिस्कस करेंगे। उनमें पहला है इंडिविजुअल लेवल, देन हम स्टडी करेंगे पॉपुलेशन के बारे में, टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन के बारे में, देन हम डिस्कस करेंगे कम्युनिटी के बारे में, टाइप्स ऑफ कम्युनिटी ऑन द डिफरेंट बेसिस। तो ये तमाम चीजें जो है आज के इस लेक्चर की जीनत बनने वाली हैं। तो किसी भी किस्म का एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चन इन टॉपिक्स में से फ्रेम किया जा सकता है, उसके तमाम डिस्कशन, तमाम जानकारी के लिए हम मूव करेंगे। और किस तरफ मूव करेंगे? व्हाइट बोर्ड की तरफ। इंडिविजुअल लेवल की अगर बात करें तो देखिए जरा बोर्ड से, इंडिविजुअल लेवल बनता है कैसे है प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर। बेसिक डिफरेंस तो यहीं पे मौजूद है। देखें, जब हम बात करेंगे ना प्लांट्स की, तो आपने कहना है कि प्लांट के केस के अंदर जब हम इंडिविजुअल लेवल डिस्कस करते हैं या डेफिनेशन लिखते हैं ना प्लांट के पर्सपेक्टिव से, तो हम जनरली तौर पे बात करते हैं कि भाई ऑर्गन्स जो हैं, जब डिफरेंट ऑर्गन्स मिलते हैं, उनके मिलने से, ऑर्गन्स के मिलने से जो चीज बनेगी उसको आप क्या नाम देंगे? उसको आप नाम देंगे प्लांट्स का नाम दे देंगे। यानी कि प्लांट्स, आप इसकी डेफिनेशन जो है बेटा बुक से एक बार देखिएगा कि बुक के अंदर भी डेफिनेशन में ये चीज उन्होंने बेसिकली मेंशन कर रखी है कि भाई डिफरेंट ऑर्गन्स इन केस ऑफ प्लांट एंड ऑर्गन सिस्टम इन केस ऑफ एनिमल। अब इन्होंने ऐसा क्यों लिखा, इसका आंसर जो है वो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर दिया था ऑर्गन सिस्टम वाले के अंदर, कि जो प्लांट का केस है उस केस के अंदर हम लोग ऑर्गन सिस्टम को डिस्कस नहीं करते, ज्यादा हम ऑर्गन की ही बात करते हैं। तो बेटा ये चीज आपने याद रखनी है कि एनिमल के केस के अंदर ऑर्गन सिस्टम और प्लांट के केस के अंदर ऑर्गन जो है, जब ये मिलेंगे तो इनके मिलने से आजादाना तौर पर एक इंडिविजुअली तौर पर एक प्लांट बन जाएगा जो कि एक अलग से एक जानदार है, और एक एनिमल बन जाएगा जो कि अलग से क्या है, एक इंडिविजुअल मौजूद है। अब अगर हम इन दोनों इंडिविजुअल की बात करें तो देखिए, एक ऑर्गन जो बना है, एक एनिमल जो बना है, अब उसके अंदर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम मौजूद है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं एक इंडिविजुअल हूं, आप भी एक इंडिविजुअल हो, राइट? तो मेरी बॉडी के अंदर भी डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम है, आपकी बॉडी के अंदर भी वही ऑर्गन सिस्टम है जो मेरी बॉडी के अंदर है, राइट? लेकिन उसके बावजूद हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हैं वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ होंगे। ये चीज आपने याद रखनी है। क्या मैंने अभी बोला? मैंने कहा कि एक एनिमल के केस के अंदर बेशक डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम, सभी एनिमल, एक स्पीशी के सभी एनिमल्स के अंदर ऑर्गन सिस्टम सेम होते हैं। एक स्पीशी के सभी ऑर्गेनिज्म जो मेंबर होते हैं उन सब के अंदर ऑर्गन सिस्टम सेम होते हैं, लेकिन उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर डिफरेंट रहते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख लीजिए, एशिया के लोग जो हैं उनके अंदर भी लंग्स, स्टोमक, ब्रेन सब कुछ मौजूद है, वो ऐसे दिखाई देते हैं। लेकिन अगर चाइनीज लोगों को देखा जाए वो आपको ऐसे दिखाई देंगे, अमेरिकन लोग आपको कुछ ऐसे दिखाई देंगे, इस तरह से ब्रिटिश लोग आपको इस तरह से दिखाई देंगे। अब बेसिकली अगर हम इन तमाम चीजों को कंपेयर करें तो ये सारे के सारे ये भी इंडिविजुअल है, मैं भी इंडिविजुअल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के इंडिविजुअल लेवल पे हूँ, लेकिन उसके बावजूद जो है वो तमाम चीजें अगर हम देखें तो आपको डिफरेंस नजर आएगा। यही डिफरेंस आपको यहाँ पे याद रखना है। अब दूसरा पॉइंट, एक और चीज समझ लीजिए, इन तमाम ऑर्गेनिजम्स की एट्रीब्यूट्स तो डिफरेंट ही हैं, लेकिन इन सब में एक चीज कॉमन है। अब वो कौन सी चीज कॉमन है? वो है कोऑर्डिनेशन। ये एनिमल के केस में आपने एक और चीज भी याद रखनी है कि कोऑर्डिनेशन सिस्टम जो होता है ना एनिमल के केस के अंदर बहुत बढ़िया रहता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी की जब हम बात करते हैं ना, तो हमारी बॉडी के अंदर बेसिकली सेंट्रलाइज्ड कोऑर्डिनेशन रहती है जिसमें आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व है। लेकिन प्लांट के केस की बात करें तो प्लांट के केस के अंदर जो कोऑर्डिनेशन होती है ना वो बहुत लो लेवल की रहती है। यानी कि केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है, हार्मोन्स के जरिए से होती है, और वो जो कोऑर्डिनेशन होती है ना, उस कोऑर्डिनेशन को भी होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, लॉन्ग लास्टिंग होती है। तो इसलिए ये चीज आपने याद रखनी है कि जब हम इंडिविजुअल लेवल की बात करते हैं तो इंडिविजुअल लेवल ऑफ प्लांट एंड इंडिविजुअल लेवल ऑफ एनिमल में क्या बुनियादी तौर पर फर्क आ सकता है? तो वो दो ये बुनियादी फर्क आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा और भी बुनियादी फर्क है, जैसे कि प्लांट के केस के अंदर प्लांट जो होते हैं वो कभी लोकोमोशन शो नहीं करते, वो लोकोमोशन नहीं शो करते, मूवमेंट वो कर सकते हैं प्लांट। लोकोमोशन और मूवमेंट का मतलब बता देता हूं मैं आपको। देखें, अगर कोई व्यक्ति जो है यहाँ पे खड़ा, जैसे तो मैं खड़ा हूं, अगर मैं यहाँ से मूव करके इधर आ जाता हूँ तो ये है लोकोमोशन। लेकिन मूवमेंट क्या होता है? देखिए, मैं अपनी पोजीशन के ऊपर खड़ा हूं, मैंने अपना हाथ ऊपर उठाया, ये हाथ उठाया, ऐसे कर लिया, ये दैट इज अ मूवमेंट। तो प्लांट जो होते हैं वो अपने पत्तों को हवा की मदद से मूव करते रहते हैं, या फिर सूरजमुखी के फूल की बात कर लीजिए, वो सूरज की तरफ अपना चेहरा घुमा लेगा, तो वो बेसिकली मूवमेंट है। लेकिन एनिमल के केस के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगी? लोकोमोशन देखने को मिल जाएगी। इसी तरह से प्लांट के केस के अंदर आपको बाकायदा तौर पर जो है वो एफिशिएंट ऑर्गन सिस्टम नहीं देखने को मिलेंगे, ना ही ऑर्गन्स आपको एफिशिएंटली काम करते देखने को मिलेंगे। एनिमल के केस के अंदर ये सारी चीजें जो होती हैं ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट रहने वाली हैं। तो यहाँ तक जो है वो हमारा इंडिविजुअल लेवल जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट लेवल की तरफ मूव करते हैं, और आगे वाला जो लेवल है उसको हम नाम देते हैं पॉपुलेशन लेवल। देखिए, पॉपुलेशन लेवल को आज मैं एक नए पर्सपेक्टिव के साथ आपको कवर करवाने वाला हूँ। तो देखिए, पॉपुलेशन होता क्या है असल में?
पॉपुलेशन को सिंपल अल्फाज में कहे तो बेटा हम इसको कहते हैं आबादी। क्या कहते हैं? आबादी। अब पाकिस्तान की बात कर लीजिए या पूरी दुनिया की बात कर ली जाए तो पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन या पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है ये दिन पर दिन बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ती जा रही है। पॉपुलेशन या आबादी की जो स्टडी होती है उसको हम नाम देते हैं डेमोग्राफी का, राइट? डेमोग्राफी का नाम देते हैं। अभी दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन आपको 7.5 बिलियन है, लेकिन ये बहुत जल्दी जो है ये 8 बिलियन से भी ज्यादा एक्सीड करने वाली है। 7.5 बिलियन बहुत पुराना आप कह लीजिए कि सेंसस किए गए थे, लेकिन जो नए सेंसस आएंगे उसमें ये पॉपुलेशन जो होगी ये 8 बिलियन क्रॉस कर चुकी होगी। तो आप क्योंकि मॉडर्न अपडेटेड इंफॉर्मेशन लेके जाने वाले हैं तो आप यही मान के चलिए कि 8 बिलियन के करीब ये 8 बिलियन से एक्सीड कर चुकी है आज की जो पॉपुलेशन है। अब हम बात कर लेते हैं कि पॉपुलेशन होती क्या है। देखिए, एक ही तरह के जब ऑर्गेनिज्म जो दिखने में एक दूसरे जैसे होते हैं, 3 चीजें आपको याद रखनी है कि पॉपुलेशन में हम क्या डिस्कस करेंगे। आपने कहना है कि पॉपुलेशन के अंदर हम डिस्कस करते हैं वन स्पीशी को। पॉपुलेशन के अंदर हम किसको डिस्कस करेंगे? वन स्पीशी को। अब बेटा स्पीशी पहले समझ लीजिए। अच्छा, यहाँ पे लफ्ज मैंने लिखा स्पीशीज, तो वन स्पीशीज को देखिए इंग्लिश यहाँ पे थोड़ी सी लग जाएगी। देखिए बेटा ये लफ्ज जो है ना स्पीशीज, स्पीशीज बेसिकली एक नाउन के अंदर आता है। मैं आपको क्योंकि जानकारी देना जो है वो हमारी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लीजिए, आपका राइट समझ लीजिए, तो बेसिकली ये इंग्लिश में से थोड़ी सी जानकारी दूंगा। स्पीशी लफ्ज कभी भी इस्तेमाल नहीं होगा, बेशक आप सिंगुलर की बात कर लीजिए, प्लूरल की बात कर लीजिए, लफ्ज हमेशा क्या इस्तेमाल होगा? स्पीशीज ही इस्तेमाल होगा। तो आप इसमें कभी भी मिस्टेक मत कीजिएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए मैंने कहा कि पॉपुलेशन के अंदर हम सिर्फ एक स्पीशीज को डिस्कस करते हैं, एक स्पीशीज को डिस्कस करेंगे। अब देखिए एक स्पीशी या एक स्पीशी बनने के लिए क्या शराइत होती है। पहली बात, स्पीशी बनने के लिए जो शराइत है ना, ये क्या कर सकते हो? फ्रीली इंटरब्रीड अमंग देमसेल्फ। क्या कर सकते हो? फ्रीली इंटरब्रीड अमंग देमसेल्फ, फ्रीली इंटरब्रीड अमंग देमसेल्फ। ये पहली शर्त है एक स्पीशी के लिए। और दूसरी शर्त क्या होती है? अमंग देमसेल्व्स। और दूसरी शर्त है कैन प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग, कैन प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग। अब यहाँ पे बेटा एक और मैं आपको इंग्लिश की चंद चीजें दरमियान में ऐड करता जा रहा हूँ, इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। यहाँ पे लफ्ज जब मैं लिख रहा हूँ ये शर्तें, तो मैंने यहाँ पे लफ्ज एक इस्तेमाल किया है, दैट इज अमंग। तो बेटा एक लफ्ज होता है बिटवीन, एक लफ्ज होता है अमंग। जो बिटवीन लफ्ज होता है ये दो चीजों के दरमियान में, दो इंडिविजुअल के दरमियान में, दो ऑब्जेक्ट के दरमियान में कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अमंग जो होता है वो दो से ज्यादा के दरमियान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब मैंने यहाँ पे क्या बात की? मैंने कहा कि वो जो अमंग यानी कि एक स्पीशी जो है उसके जो मेंबर है वो फ्रीली इंटरब्रीड कर सकते हो। फ्रीली इंटरब्रीड करने का मतलब यह है कि वो एक जैसे होंगे तो वो इंटरब्रीड कर पाएंगे। जैसा कि अगर हम बात कर लेते हैं तो बेटा जो डोंकी है उसकी जो स्पीशी है वो अलग है। इसी तरह से डॉग की स्पीशी की बात कर लें तो वो एक अलग स्पीशी है, ह्यूमन एक अलग स्पीशी है। समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से ये चीजें आपने याद रखनी है। अच्छा आप देखें जरा, पॉपुलेशन के अंदर हमने क्या पहली बात की? आपने कहना कि पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म at the same place, same location, same time, which can freely interbreed among themselves and can produce fertile offspring. Is it clear? तो आपने ये पॉपुलेशन के बारे में ये शर्तें याद रखनी है। अब मैं कोई जनरल एग्जांपल देता हूँ। देखिए अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी है, अब आपने फौरी तौर पर आपके माइंड में आ जाएगा भाई पॉपुलेशन की बात की जा रही है तो कौन सी पॉपुलेशन है पाकिस्तान के अंदर? ह्यूमन पॉपुलेशन, सही है। तो आपने एग्जाम्पल में पहली चीज याद रखनी है कि अगर हम ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में बात करें तो पाकिस्तान की जो ह्यूमन पॉपुलेशन है जो अभी सेंसस आएंगे उसके मुताबिक ऑलमोस्ट तकरीबन कोई तकरीबन 25 करोड़ के एक्सीड या इसके करीब करीब गिरने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो ह्यूमन पॉपुलेशन इन पाकिस्तान ऑलमोस्ट इक्वल टू द 25 करोड़ के करीब करीब है। और दूसरी तरफ अगर मैं ये कहूं कि ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो किस कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज्यादा किस कंट्री के अंदर है? वो सबसे ज्यादा चाइना के अंदर है। चाइना की आबादी कितनी है? चाइना की आबादी है 1.44 बिलियन, 1.44 बिलियन, इतनी ज्यादा आबादी है। इसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा कंट्री आता है? भारत। भारत की कितनी है? 1.41 बिलियन। और माना यह जा रहा है कि अगले 10 सालों के अंदर या 5 सालों के अंदर जो इंडिया है वो पॉपुलेशन के मुकाबले में चाइना को क्या करने वाला है? बीट करने वाला है। तो ये चीज आपने याद रखनी है, ये बीट करने वाला है। इसी तरह से अगर मैं आपको ये कहूं, एक और जनरल एग्जांपल देता हूं कि अगर मैं कैंगरो की बात करता हूं तो कैंगरो, जल्दी से बताइए कि कैंगरो जो है वो किस कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा रहता है? कैंगरो की जो पॉपुलेशन है वो किस कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा रहती है? तो आपका आंसर होना चाहिए कैंगरो की जो पॉपुलेशन होती है वो बेसिकली तौर पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर सबसे ज्यादा है। द पॉपुलेशन ऑफ द कैंगरो, पॉपुलेशन की हम डिस्कस कर रहे हैं ना, डेफिनेशन और एग्जांपल, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। इस तरह से अगर मैं बटरफ्लाई की बात करता हूं तो बटरफ्लाई के बारे में आपने कहना है कोलंबिया। बटरफ्लाई की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहां पर आपको देखने को मिलेगी? कोलंबिया के अंदर देखने को मिल जाएगी।
ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरे नंबर पर पॉपुलेशन कहां पर आपको देखने को मिलेगी, तस्मानिया। सही है, तस्मानिया में। सही है, ऑस्ट्रेलिया में कहां पर आपको तस्मानिया के अंदर बेसिकली ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो देखने को मिल जाएगी। अब ये हो गई हमारी पॉपुलेशन के कुछ एग्जांपल। इसके अलावा और भी एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि अगर बायोलॉजी की क्लास की मैं बात करता हूं तो मान लीजिए कि बायो की जो क्लास है वो तकरीबन 30 स्टूडेंट्स ले रहे हैं मेरे पास रेगुलर। अब अगर मैं आपको कहूं कि व्हाट इज द पॉपुलेशन, तो आप सिंपल एग्जांपल बना सकते हैं। आप कहेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बायोलॉजी क्लास इन सुपीरियर कॉलेज, राइट, इन पंजाब कॉलेज, जहां पे मैं लेक्चर्स डिलीवर करता हूं। तो इस तरह से आप इसकी जो है वो डिफरेंट तरह से आप इस तरह से आप एक और कह सकते हैं, नंबर ऑफ स्नेक्स इन दिस रूम, हमारा इस रूम के अंदर जहां पे लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं वहां पे कितने स्नेक्स हैं, वो पॉपुलेशन आ जाएगी, किसकी, स्नेक की पॉपुलेशन आ जाएगी। तो इस तरह से चीज आपने याद रखनी है पॉपुलेशन के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं पॉपुलेशन की टाइप्स कौन कौन सी होती है। देखिए पॉपुलेशन के टाइप्स की बात करें तो पहले जो टाइप होती है वो होती है फिनाइट पॉपुलेशन, ठीक है, फिनाइट पॉपुलेशन। दूसरी होती है इनफिनाइट पॉपुलेशन, इनफिनाइट पॉपुलेशन। अब मेनली तौर पर जब हम डिस्कस करते हैं ना तो वो दो रहती है, कौन कौन सी, फिनाइट एंड इनफिनाइट। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी होती है, उनमें से एक होती है एग्जिस्टेंट पॉपुलेशन और चौथे नंबर पे क्या आ जाएगी, POPUL, राइट, यहां पे आ जाएगा यू। अब चौथे नंबर पे कौन सी आ जाएगी, हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन। तो अब बेटा इन सारे को बारी बारी समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले आ गई फिनाइट पॉपुलेशन। फिनाइट पॉपुलेशन का दूसरा नाम क्या होता है, आपने कहना है कि काउंटेबल। फिनाइट कौन सी होती है, काउंटेबल पॉपुलेशन। और इनफिनाइट कौन सी होती है, इनकाउंटेबल पॉपुलेशन। अब काउंटेबल पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, मान लीजिए एक हमारे पास पॉपुलेशन है, अब उस पॉपुलेशन के अंदर जो सदस्य हैं, देखिए क्लास मैंने बोला कि बायोलॉजी की क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट है, अब वो 30 स्टूडेंट्स गिने जा सकते हैं ना, तो वो जो स्टूडेंट्स के नंबर जिनको हम गिन सकते हैं उनको हम क्या नाम देंगे, उसको हम नाम देंगे फिनाइट पॉपुलेशन। क्या नाम देंगे, फिनाइट पॉपुलेशन का नाम देंगे। दूसरी तरफ है इनफिनाइट पॉपुलेशन। इनफिनाइट पॉपुलेशन किसको कहते हैं, देखिए एक ऐसी पॉपुलेशन जिसके अंदर जो मेंबर है वो हम गिन ना सकें, उसको हम क्या नाम देंगे, उसको आप नाम दे देंगे इनफिनाइट पॉपुलेशन। जैसे कि समुद्र की बात करते हैं तो समुद्र के अंदर अल्लाह जाने कितनी जो है वो वेल्स देखने को मिल जाएंगी। हमने तो हमारे आइडिया के मुताबिक हम जहां तक समुद्र को एक्सप्लोर कर पाए हैं तो हम तो उसके मुताबिक ही बताएंगे, लेकिन उससे आगे कितनी है हम नहीं जान सकते। तो वो जो है वो बेटा इनफिनाइट पॉपुलेशन के अंदर आ जाएगी। इसके बाद आगे एग्जिस्टेंट पॉपुलेशन एक ऐसी पॉपुलेशन को कहते हैं जो जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप टच कर सकते हो, जिसको आप छू सकते हो, यानी कि वो तमाम चीजें जिनको आप टच कर सकते हैं, जिनको आप देख सकते हैं, तो वो जो होगी उसको आप नाम देंगे एग्जिस्टेंट पॉपुलेशन। यानी कि मान लेके मैं अगर कहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो डोंकी की पॉपुलेशन, नंबर ऑफ डोंकी इन द पाकिस्तान, सही है, पाकिस्तान के अंदर डोंकी एंड नंबर ऑफ डॉग्स इन इंडिया के अंदर कुत्ते जो हैं बेसिकली बहुत सारे कुत्ते हैं, 1 अरब तकरीबन आपको मुसलमान ने कहा तो बाकी सारे वही हैं, राइट। तो वो सारे के सारे जो हैं वो इसी के अंदर आ जाएंगे क्योंकि वो दिखते हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं। और हाइपोथेटिकल की अगर हम बात कर लें जिसके बारे में हम सिर्फ आइडिया लगा सके, हमें बुनियादी तौर पे ना पता हो, जैसे कि अगर हम इंडिया की आबादी का पता चल गया, अब इंडिया के अंदर कितने अच्छे लोग हैं कितने बुरे लोग हैं हमें नहीं पता, हम एक आइडिया के तौर पे कह देते हैं 1 अरब लोग जो है वो बेसिकली उसकी जो नेचर है वो कुछ पप्पी टाइप है, कुछ डॉगी टाइप है, राइट, वो भौंकते बहुत ज्यादा है, राइट, काम कम करते हैं भौंकते ज्यादा, तो उसको हम नाम दे देंगे हाइपोथेटिकल का नाम दे देंगे। सो इस तरह से चीज आपने याद रखनी है कि हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन आ जाएगी, तो ये 4 बुनियादी तौर पर आ जाती है। पॉपुलेशन जो है ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का एक बड़ा लेवल है, जिसकी वजह से अगर हम इसको मजीद डिस्कस करना चाहें तो बेटा पॉपुलेशन लेवल की कुछ अपनी एट्रीब्यूट्स भी होती हैं, तो हम उन एट्रीब्यूट्स की तरफ चले जाते हैं। देखिए पॉपुलेशन की अगर हम एट्रीब्यूट्स की बात करें, एट्रीब्यूट्स, तो एट्रीब्यूट्स में पहली एट्रीब्यूट्स आ गई पॉपुलेशन डेंसिटी। मैं आपको लिखते जाता हूं साथ के साथ और एक्सप्लेन भी करते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर पर्सपेक्टिव से। नंबर 2 के ऊपर आएगा पॉपुलेशन प्रेशर। ये डेफिनेशन आपको सेकंड ईयर के अंदर भी पूछी जाएगी, चैप्टर नंबर 27 मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। पॉपुलेशन प्रेशर ये आपको टेक्निकली तौर पर याद करनी चाहिए। उसके नंबर 3 आपके पास क्या आएगा, एज डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास जीन फ्लो। तो ये चीजें हम डिस्कस करते हैं। देखिए व्हाट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन, एक मिनट जस्ट गाइस, राइट, पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर हम बात करें ना तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, नॉर्मली तौर पर एक जगह के ऊपर, हमने अभी भी पॉपुलेशन के बारे में हमने क्या कहा, हमने कहा कि एक ही वक्त में एक ही जगह पर एक ही स्पीशी के जानवरों का
वो ग्रुप जो आपस में लेन देन कर सकता है वो क्या बनाता है, पॉपुलेशन। अब मान लीजिए ये है हमारे पास एक पॉपुलेशन। अब इस पॉपुलेशन हमने किसकी बना ली, हमने बना ली मान लीजिए एक एकेडमी की। अब मान लेते हैं कि इस एकेडमी के एक क्लासरूम के अंदर हमारे पास ये स्टूडेंट्स बैठे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 या अगर 10, ठीक है। अब अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि उस क्लास की पॉपुलेशन बताइए, आपने कहना है सर उस क्लास के अंदर 10 ह्यूमन बैठे हैं, 10 इंसान बैठे हैं, तो कितनी पॉपुलेशन होगी, 10 होगी। तो ये उस पॉपुलेशन की क्या होगी, पॉपुलेशन डेंसिटी। क्या होगी, पॉपुलेशन डेंसिटी। अब पॉपुलेशन प्रेशर क्या होता है, देखिए 10 लोग जो है वो क्लास के अंदर मौजूद हैं। अब क्लास के अंदर जो ऑक्सीजन है या क्लास के अंदर जो खुराक पड़ी हुई है, जो कि आज पार्टी चल रही थी तो क्लास के अंदर फूड पड़ी हुई है, ऑक्सीजन पड़ी है। अब वो खुराक जो है वो बेसिकली कम है, बच्चे खुराक जो है वो 7 लोगों की है, बच्चे कितने हैं, 10 हैं, राइट। अब यहाँ पे गौर से देखिए बच्चे 10 हैं, एक मेरे को भी इंक्लूड कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए कि खुराक जो है वो कम है। अब खुराक या बाकी रिसोर्सेज के ऊपर जो प्रेशर होगा उस प्रेशर को क्या नाम देंगे, पॉपुलेशन प्रेशर का। जैसे कि आबादी बढ़ रही है ना, तो आबादी के बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, जंगलात कम हो रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगा, ये पॉपुलेशन का प्रेशर है किसके ऊपर, जंगलात के ऊपर। खुराक कम हो रही है, जानवर कम हो रहे हैं, उनको खाई जा रहे हो आप लोग, तो ये किसका प्रेशर है, ये पॉपुलेशन का प्रेशर है मेंढक के ऊपर, क्योंकि मेंढक भी खाए जा रहे हैं हम लोग, राइट। तो इस तरह से चीज याद रखना, दैट इज अ पॉपुलेशन प्रेशर। हम बात करते हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन। एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, देखिए एज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि भाई ये मान लीजिए कि पाकिस्तान की टेरिटरी है, पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर जो है पाकिस्तान की पॉपुलेशन है ना, पाकिस्तान की टेरिटरी या पाकिस्तान की जो आबादी है इंसानों की वो पाकिस्तान की पॉपुलेशन में आ जाएगा, इंडिया की इंडिया में चला जाएगा। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि भाई जो एवरेज एज है वो हमारी 65 है, तो ये हमारे बेटा क्या कहलाएगी, ये आएगा एज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये चीज आपने याद रखनी है। तो दुनिया के हर खित्ते के अंदर एज डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होता है, फलां कंट्री के अंदर ज्यादा हो सकता है, दूसरे में कम हो सकता है, तो ये डिपेंड करेगा फैसिलिटीज के ऊपर भी और रिसोर्सेज के ऊपर भी। जीन फ्लो की बात कर लेते हैं। देखिए जीन फ्लो जो है ये इमरान खान के दौर में बहुत ज्यादा हुआ है। जीन फ्लो, अब आप कहेंगे सर जीन फ्लो कैसे होगा उसके दौर में, वो कौन सा मेडिकल साइंसेस रन करता है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखें एक कॉन्सेप्ट है, मैं साथ में लगे हाथ बताता जाता हूँ, दैट इज अ ब्रेन ड्रेन। क्या है कॉन्सेप्ट, ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ब्रेन ड्रेन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब लोग जो हैं वो अपने कंट्री को छोड़कर किसी दूसरे कंट्री के अंदर चले जाए फॉर द सेक ऑफ द जॉब एंड द फैसिलिटीज, उसको हम क्या नाम देंगे, ब्रेन ड्रेन का नाम दे देंगे। इनके जब पढ़े लिखे लोग जो हैं वो अपने कंट्री को छोड़कर किसी दूसरे कंट्री में फैसिलिटीज के लिए चले जाए, हम उसको ब्रेन ड्रेन का नाम देंगे। तो इमरान खान के केस के अंदर बहुत सारे जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं उन्होंने अपने कंट्री को छोड़ा। अब जाहिर सी बात है जब वो लोग अपने कंट्री को छोड़कर दूसरे कंट्री में जाएंगे तो उनके जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होंगे, उनकी बॉडी के अंदर जीन्स होंगे, वो सारे के सारे एक जगह से फ्लो करके किधर चलेंगे, दूसरे कंट्री के अंदर चलेंगे। तो टेक्निकली तौर पर हम इसी को किस सेंस के अंदर ले सकते हैं, हम इसको जीन फ्लो के सेंस के अंदर लिया जा सकता है। सो दैट इज होल डिस्कशन अबाउट द पॉपुलेशन लेवल एंड द इंडिविजुअल लेवल। अब हम बात करते हैं एक आखिरी लेवल की, वो हमारे पास कौन सा, दैट इज द कम्युनिटी लेवल। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कांसेप्ट। कम्युनिटी लेवल की अगर हम बात करें तो आपने कहना है कि भाई कम्युनिटी लेवल जो है वो पॉपुलेशन लेवल से ज्यादा बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने बात की थी अभी भी कि जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो पॉपुलेशन के अंदर हम डिस्कस करते हैं एक स्पीशीज को, और जब हम कम्युनिटी की बात करेंगे तो कम्युनिटी के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, डिफरेंट पॉपुलेशन को। तो डिफरेंट पॉपुलेशन जब हम एक ही वक्त में एक ही जगह पर डिफरेंट पॉपुलेशन या डिफरेंट स्पीशीज को डिस्कस करते हैं, जब हम एक ही वक्त में एक ही जगह पर डिफरेंट पॉपुलेशन या डिफरेंट स्पीशीज जो है उनको डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं, बेटा वो किसके अंदर आ जाएगा, वो कम्युनिटी के अंदर आ जाएगा। सो कम्युनिटी को डिफाइन कैसे करेंगे, द स्टडी ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन और डिफरेंट स्पीशीज एट द सेम प्लेस एट सेम टाइम इज इंक्लूडेड इन द कम्युनिटी। तो ये कम्युनिटी के अंदर आ जाएगा। कम्युनिटी की एग्जांपल अगर मैं ले लूं तो आपने कहना बहुत सिंपल एग्जांपल है जंगल की कम्युनिटी। अब वो जंगल की जो कम्युनिटी है उसको देखिए, जंगल के अंदर आपको बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो देखने को मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ तो जंगल के अंदर आपको शेर देखने को मिलेगा, उसकी अलग से पॉपुलेशन है, आपको हाथी देखने को मिलेगा, अलग पॉपुलेशन है, स्नेक देखने को मिलेगा, अलग पॉपुलेशन है, किकर का पौधा देखने को मिलेगा, अलग पॉपुलेशन है। इस तरह से आपको वहां पे कॉकरोचेस या कोई और स्पीशी आपको देखने को मिल सकती है। तो बहुत सारे पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेंगे, तो वो किस में आ जाएगा, कम्युनिटी में आ जाएगा। अब कम्युनिटी की हम टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए कम्युनिटी की अगर हम बात करें ना तो बेसिकली दो तरह के टाइप्स होती हैं। एक टाइप जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, ये टाइप होगी ऑन द बेसिस ऑफ द साइज एंड द नंबर। साइज और नंबर की बेस के ऊपर जो है, साइज एंड नंबर की बेस के ऊपर कम्युनिटी की दो बुनियादी तौर पर टाइप्स रहते हैं। अब उनको जरा डिस्कस कर लेते हैं। वो टाइप्स कौन सी हैं, वो होती है बेटा, पहली टाइप होती है आपके पास सिंपल कम्युनिटी और दूसरी आपके पास होती है कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी। सिंपल कम्युनिटी एंड कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी। अब सिंपल कम्युनिटी और कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी के अंदर फर्क क्या होता है, देखिए सिंपल कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी जिसमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल एंड साइज ऑफ इंडिविजुअल लिमिटेड हो। एक ऐसी कम्युनिटी जिसमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल और साइज ऑफ इंडिविजुअल जो है वो क्या हो, लिमिटेड होना चाहिए। क्या चीज मैंने बोला,
नंबर भी लिमिटेड होना चाहिए और साइज भी क्या होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए। उसको आप नाम देंगे सिंपल कम्युनिटी। के अंदर जो है वो दरख्त गिर गया है। अब वो जो दरख्त गिर गया है, उस दरख्त के नीचे देखें कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं। जाहिर सी बात है उसके नीचे लिजर्ड्स हो सकती हैं, स्नेक्स हो सकते हैं, टर्टल्स हो सकते हैं, राइट। इसी तरह की चीजें हो सकती है ना, छोटी छोटी। अब वहां पे देखिए क्या शेर उसके नीचे हो सकता है या आ सकता है, नहीं आ सकता। तो अब देखें उस केस के अंदर जो साइज है, जो इंडिविजुअल का या स्पीशीज का जो साइज है वो क्या हो गया, लिमिटेड, छोटा हो गया। और हमें पता है कि वो क्या साइज हो सकता है और हमें नंबर भी पता है कि कितने कितने होंगे, राइट। तो जब हमें नंबर और साइज दोनों के बारे में पता हो तो वो जो कम्युनिटी होगी उसको हम नाम देंगे सिंपल कम्युनिटी। और कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी जिसमें आपको नंबर और साइज के बारे में ज्यादा श्योरिटी ना हो, उस कम्युनिटी को आप क्या नाम देंगे, कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी का नाम दे देंगे। जैसे कि सिंपल एग्जांपल में आप फॉरेस्ट की बात कर लीजिए, फॉरेस्ट होता है वो एक कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी होती है। और आप फॉरेस्ट में अमेज़न फॉरेस्ट की बात कर ले तो सबसे बेहतरीन एग्जांपल में हम इंक्लूड कर सकते हैं। अब हम कम्युनिटी की दूसरी तरह की जो टाइप्स है उसके बारे में बात करते हैं। तो उनमें से पहले जो आएगी वो आएगी आपके पास रूरल कम्युनिटी, रूरल कम्युनिटी। दूसरी जो होती है उसको नाम देते हैं सब अर्बन कम्युनिटी, सब अर्बन कम्युनिटी। और तीसरी जो टाइप होती है उसको हम नाम देंगे अर्बन कम्युनिटी, अर्बन कम्युनिटी। तो तीन तरह की कम्युनिटी होती है, रूरल कम्युनिटी, सब अर्बन कम्युनिटी एंड अर्बन कम्युनिटी। देखिए रूरल कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी होती है जो कि आप कह लीजिए जो चक देहात वगैरह के छोटे छोटे जो जहाँ पे बस्तियां नहीं बनी होती, वो जो कम्युनिटी है जो बहुत सादा होती है, जिसमें लोग लिमिटेड होते हैं, ठीक है, उसको आप नाम दे देंगे रूरल कम्युनिटी। उसके बाद हम बात करते हैं सब अर्बन कम्युनिटी। सब अर्बन कम्युनिटी आप इस तरह से कह लीजिए कि ये जो कम्युनिटीज होती है ना, सिटी से साइड पे होती हैं। जैसे कि अगर हम बात कर ले तो लोगों ने बहुत सारे जो है वो टाउन्स बना रखे होते हैं, वो बेसिकली सिटी से एक साइड के ऊपर जगह के ऊपर बना दिए जाते हैं, स्टैब्लिश कर दिए जाते हैं। तो वो जो कम्युनिटी होती है ना उस टाउन के अंदर की, जिसमें थोड़ी सी एडवांसमेंट जरूर होती है, उसको आप नाम देंगे सब अर्बन कम्युनिटी। और तीसरा नंबर पे आ जाएगी आपके पास अर्बन कम्युनिटी। अर्बन कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो आपने ये चीज याद रखनी है कि जो शहरों की कम्युनिटी होती है उसको आप क्या नाम देंगे, अर्बन कम्युनिटी का नाम देंगे। अर्बन कम्युनिटी के अंदर जो पॉपुलेशन होती है वो ज्यादा होती है, सब अर्बन में लिमिटेड होती है। और रूरल कम्युनिटी जो होती है इसके अंदर बहुत ही कम होती है और इसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती, बहुत कम भी हो सकती है और थोड़ी सी ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन सब अर्बन के मुकाबले में थोड़ी कम ही रहती है। सो दैट इज होल डिस्कशन अबाउट द कम्युनिटी लेवल, पॉपुलेशन लेवल एंड इंडिविजुअल लेवल। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक और एनी सॉर्ट ऑफ टॉपिक फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर सीरीज, so you can ask in the comment section right now. We will try our best effort to give you answer as soon as possible. Okay, stay connected and Allah Hafiz.